हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहे। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं झनक ज्योति वो इंस्पेक्टर को कन्विंस कर लेती है और वह उनसे बोलती प्लीज़ आप जब उन्हें अरेस्ट करने जाएगा तो प्लीज़ मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तभी वो बोलता है बट ऋषि सर तो जाएंगे तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म क्यों करूँ। झनक बोलती है आपको तो पता है कि आपके वो एसपी सर मुझे नहीं बताएंगे इस बारे में, इसलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि इंसानियत के नाते एक बार आप अगर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो बेहतर रहेगा। मैं वहाँ पे आ सकूँगी, किसी निर्दोष को सज़ा तो नहीं मिलेगी। आप काफ़ी भले इंसान लगते हैं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, एक काम करिए आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं कॉल कर दूँगा। झनक ज्योति वहाँ पे फ़ोन नंबर लिख के और उसको थैंक यू बोल के चल देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि बार बार झनक को कॉल करने को ट्राई कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं झनक के कॉलेज में आ गया, प्रिंसिपल ऑफिस में भी पूछा, झनक अभी तक आई नहीं है। आखिर सुबह सुबह बैग लेके गई कहाँ। कहीं झनक के दिमाग में कोई दूसरी प्लानिंग तो नहीं चल रही है, मुझे सच में पता करना पड़ेगा। तभी झनक अपने फ्रेंड के साथ आ ही रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती वो देख झनक तेरा पति आया है, लगता है तो उससे मिलने आया है। झनक देख के शौक हो जाती है, बोलती एक काम करो तुम लोग यहीं पे रुको, मैं उनसे ना एक बार बात करके आती हूँ। और झनक तभी जाती है, बोलती है शायरी बाबू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी ऋषि बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए। झनक बोलती वो बात नहीं, मतलब आप आए आप बताए नहीं। तभी ऋषि बोलता है कि तुम कहाँ पे थी। झनक बोलती कहाँ पे थी, मतलब कॉलेज आई हूँ तो कॉलेज में ही रहूँगी ना। ऋषि बोलता है तो कहाँ पे थी इतनी देर से। देखो झनक झूठ मत बोलो, मैं आया मैंने पूछा और सब बोल रहे थे कि तुम अभी तक कॉलेज नहीं आई हो, तो तुम कहाँ पे थी। झनक बोलती मैं लाइब्रेरी में थी, मैं अभी जस्ट आ ही रही और मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी उससे नोट्स लेने। तभी ऋषि बोलता है अच्छा कौन सी फ्रेंड है तुम्हारे जो तुम्हें नोट्स दे रही थी, बताओगे। तभी झनक बोलती है मेरी एक फ्रेंड, उसके यहाँ सुबह सुबह निकल गई थी, नोट्स लेना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैं सोची एक बार मैं उससे नोट्स ले लूँगी तो अच्छा रहेगा। ऋषि बोलता है अच्छा उसका घर कहाँ पे है। झनक बोलती है बहुत दूर है उसका घर, मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है, मैं उससे फ़ोन पे बात करते करते पहुँच गई। ऋषि बोलता है कि झनक लेकिन तुम कहाँ पे गई थी, एग्जैक्ट लोकेशन कुछ तो पता होगा ना तुम्हें। तभी यहाँ पे झनक ज्योति बोलती शायरी बाबू अब भी देखो मुझे क्लास लेने के लिए बहुत लेट हो रहा है, ठीक है मैं घर पे आके ये सब बात करूँ चलेगा ना आपको। ऋषि बोलता है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तुम कहाँ पे गई थी कहाँ नहीं गई थी, और तुम्हें ये बताना भी नहीं है। झनक तुम मुझसे सच सच बताओ ठीक है, और तुम्हें क्यों नोट्स लेना था, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आते हैं और वो तुम्हें इतना मानते भी हैं, तुम्हें सब कुछ नोट्स देने को रेडी होते हैं, तो फिर तुम्हें वापस से जाने की क्या ज़रूरत थी। झनक बोलते नहीं शायरी बाबू मानते थे, अभी कोई नहीं वो करता है, मुझे नोट्स लेना पड़ा और वो थोड़ी सी सीनियर है ना तो उसके पास सारे नोट्स मिल जाते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ऋषि बोलता है कि झनक तुम क्या समझ क्या रही हो खुद को, तुम इतना सारा झूठ बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया। झनक बोलती देखो शायरी बाबू मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच है और मैं उसके पास गई थी। तभी ऋषि बोलता है अच्छा अपनी फ्रेंड का नाम बता दो। झनक बोलती उसका नाम ओ बीबी माँ है। ऋषि बोलता है ये कैसा नाम है। तभी झनक बोलती है अरे उसका नाम बहुत बड़ा सा है, मैं उसको प्यार से यही बुलाती हूँ ना। तभी ऋषि बोलता है अच्छा उसका कोई फ़ोन नंबर होगा। झनक बोलती नहीं नहीं नहीं, उसका फ़ोन नंबर उसकी मम्मी का फ़ोन नंबर था और अभी वो मेरे पास है भी नहीं। और ऋषि बोलता है अच्छा ठीक है उसके घर का एड्रेस तो बता दो। झनक बोलती क्या करेंगे आप एड्रेस लेके, एड्रेस मेरे पास कोई प्रॉपर था ही नहीं, मैं फ़ोन पे बात करते करते उसके पास पहुँची और कुछ भी नहीं था, और उसके पास नोट्स लेना बहुत ज़रूरी था, बेचारी अकेली रहती है और बहुत बड़बड़ करती है, मैं आपको कभी उससे ना मिलवा दूँगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। या उसके बाद ऋषि को शक हो जाता है। ऋषि जैसे आता है ऑफिस में वह अपने कोलिग को कॉल करता है, बोलता है अभी तक अर्शी अरेस्ट क्यों नहीं हुई, आप लोग क्या अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो। हाँ और फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई है, अब किस चीज़ का वेट हो रहा है। तभी यहाँ पे वो इंस्पेक्टर बोलता है नहीं सर हमें लग रहा था कि अर्शी जी को मैं से अरेस्ट करने जा सकते हैं नहीं। ऋषि बोलता है कि आप लोग अपना जॉब खो देना चाहते हो और इसमें इतना क्यों पूछताछ हो रहा है, जब मैंने ही सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू की है तो एंड भी मैं ही करूँगा ना, चलिए आप लोग जाइए वहाँ पे। वो बोलता है कि सर एक्चुअली एक ऐसा था कि आपकी वाइफ आई थी और उन्होंने बोला था कि इस बारे में उनको इन्फॉर्म कर देना ज़रूरी है। तभी ऋषि बोलता है कि इससे झनक का कोई लेना देना नहीं है, तुम आओ चुपचाप। झनक जो होती है फैमिली वालों के साथ जाके मूवी देखती है, जहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड रहती है, बोलती वाह पुतुल दी क्या मूवी थी, वो शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग की ना, सच में मज़ा आ गया। तभी यहाँ पे पुतुल जो होती है वो झनक को समझा रही होती है झनक तुम इतनी खुश मत हो, ऋषि को ये सब अच्छा नहीं लगता मूवी वगैरह, और उसको तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आएगा जबकि उसको पता चलेगा हमने उसको पूछा नहीं बताया नहीं और हम अकेले चले गए। तभी वहाँ पे तनुश्री आ जाती है और झनक बोलती वो सब छोड़ो पुतुल दी, आपको गाने का तो अभ्यास करना चाहिए, आप गाने का अभ्यास क्यों छोड़ दी हो, आपको पता है ऐसे नहीं करते। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती देख रही है काकी माँ क्या कर रही है, ये मुझे बता रही मुझे गाने का अभ्यास करना कितना ज़रूरी है, बोल रही आप ऐसे क्यों बैठी रहती है, आपको गाने का अभ्यास करना चाहिए।
तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अरे मैं नहीं, मुखिया जी भी होते तो वही बोलते, अगर मुखिया जी भी चलते तो कितना अच्छा रहता है। लेकिन देखो मुखिया जी को भी जाना था, वो तो बड़ी काकी के बिना रह ही नहीं सकते ना, एक दिन के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी चल देते। देखो कैसे चले गए। बड़ी काकी जैसे बोली मैं जा रही हूँ अपने मायके, बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुमको छोड़ के आता हूँ। कितना प्यार करते हैं उनसे, 1 मिनट भी दूर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन हमने मूवी देखी तो सच में बहुत मज़ा आ गया। तभी तनुश्री बोलती रही बस बस, तू इतना तेज तेज चिल्लाएगी ना तो ऋषि पक्का यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार ऋषि आ गया, उसको ये सब पता चल गया ना तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जनक बोलती वो सब तो ठीक है, पर वो मूवी देख के तो मज़ा आया, और वैसे भी वो शादी बाबू को आता है क्या, कितना चिल्लम चाली करते हैं। वैसे बाबा आप कैसे कहते हैं मुखिया जी को, मुखिया जी कैसे कह रहे थे, अभिमन्यु कब से तुम्हारा ये सब काम धाम को छोड़ के भगवान में दिलचस्पी होने लगी है ना। जनक ऐसे एक्टिंग करने लगती, सबको हंसी आने लगती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि धृति आ जाता। धृति बोलता है अरे क्या चल रहा है। पुतुल बताती है बाबा की एक्टिंग कर रही है, बता रही है कि बाबा कैसे माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, उनके वो इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि माँ उनके इर्द गिर्द रहे, इसलिए वो माँ के साथ मायके चले गए हैं उनके। तभी यहाँ पे जनक बोलती है भैया जी क्या गलत बोले हैं, आप देखते हो एक पल के लिए भी मुखिया जी की नज़र नहीं हटती है बड़ी काकी से। बड़ी काकी जहाँ भी जा रही थी बहानेबाजी करके वहाँ से चले ही जाते हैं। वैसे तो बहुत ही अच्छी थी। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है कि बस बस अभी ऋषि आएगा तो वो चिल्लाएगा और भी। अभिमन्यु बोलता तुम लोग ये सब क्यों कराना चाहते हो, तुम लोग को पता है ना कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी धृतिमान बोलता है अरे मैंने नई एक्टिंग देखी, एक बार और करो झनक, मुझे मज़ा आएगा। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है अरे तू पागल है क्या, ये लड़की आफत की पुड़िया है, एक बार तू एक्टिंग कराने के चक्कर में तो कुछ ऐसा करा देगा जिसकी वजह से ऋषि हमसे बात करना बंद कर देगा। और तुझे तो उसका गुस्सा पता है, वो कैसे बिहेव करता है वो भी तुझे पता है, तो तू क्यों इतना रिस्क ले रहा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं बताती हूँ। फिर अभिमन्यु क्या बोले, वो बोले कि दादा कैसा है कि हम सोच रहे हैं कि घर वालों को लेके जाएं, भजन कीर्तन में एक साथ 2-3 घंटा रहेगा, मन लगा रहेगा, और ऐसे भजन कीर्तन रहेगा तो इन लोग को याद भी रहेगा, और भजन कीर्तन का भी हो जाएगा और फैमिली टाइम स्पेंड कर लेगी। ऐसे ही बोले थे ना। ये कह के सब लोग हंसने लगते कि हाँ सच में ये लड़की कितना हंसी मजाक करते हैं। मैंने बोलता है बस कर, तू तो सच में बहुत नाटक करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऋषि आ जाता है, कब से फ़ोन बज रहा होता है। ऋषि सोचता है कि आखिर ये लोग क्या इस बात में मगन है कि जिसकी वजह से कॉल नहीं उठा रहे। धृतिमान बोलता है अरे ऋषि तू जा, मैं कॉल उठाता हूँ। ऋषि बोलता कोई बात नहीं दादा भाई, कब से फ़ोन बज रहा था तो आपने उठाया नहीं, अभी रहने दीजिए। जैसे ही ऋषि पिक करता है फ़ोन, वो देखता है उसके कोलीग का कॉल रहता है और वो बोलता है कि हाँ बोलिए। वो बताता है कि वो पुलिस स्टेशन से बोल रहा है, उसे झनक से बात करनी है। ऋषि बोलता है हाँ मैं झनक का हस्बैंड हूँ, मैं ऋषि एसपी चैटर्जी बोल रहा हूँ, बोलो तुमको क्या काम है। तभी यहाँ पे वो बोलता है हम अर्शी को अरेस्ट करने वाले। ऋषि बोलता है हाँ चलिए अरेस्ट कीजिए, इसके लिए इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत हो, तो मैं सुबह ही बोल दिया, चलो अभी आप चुपचाप। दूसरी तरफ यहाँ पे धृतिमान बोलता है क्या हुआ ऋषि, तो थोड़ा अपसेट क्यों हो गया। ऋषि बोलता है अपसेट नहीं दादा भाई, मैं जा रहा हूँ अर्शी मुखर्जी को अरेस्ट करने। तभी यहाँ पे झनक भी फटाफट अपना झोला लेके चली जाती है, बोलती मुझे भी कुछ काम है घर वालों के बिना सुने। पर ऋषि को कहीं ना कहीं शक रहता है। ऋषि और ऋषि की पूरी फोर्स जो होती है वो अनिरुद्ध बोस के घर पहुंचती है और वह अर्शी को अरेस्ट वारंट लेके आती है अरेस्ट करने के लिए। तभी अर्शी बोलती है कि ऐसे कोई मुझे कैसे अरेस्ट कर सकता है, कोई प्रूफ होगा तब तो अरेस्ट करना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। तभी झनक आ जाती है, बोलती है 1 मिनट, कोई भी इनको अरेस्ट नहीं करेगा। झनक का प्रेजेंस देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और स्पेशली ऋषि। ऋषि बोलता है झनक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें बोला था ना मैंने घर पे रहने के लिए। ऋषि बोलती है ऐसे कैसे नहीं, जब बात मेरी हो रही है तो मेरा तो रहना ज़रूरी है, और मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा है, इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की, तो आप शरी बाबू क्यों इनको अरेस्ट करने वाले हैं। अर्शी बोलती है पहली बात तो तुम सुन लो, मुझे ना तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ तुम मेरे सामने ये सब एक्टिंग करना बंद कर दो। झनक बोलती मैं किसी पे एहसान करने वाली होती कौन हूँ, पर अगर मुझे लग रहा है कि मेरा आपने जान नहीं लिया या आपकी वजह से मेरी जान नहीं गई तो मैं तो अपनी बात रख ही सकती हूँ। अर्शी को थोड़ा सा ये मामला पेचीदा लगता है। अर्शी को लगता है कि ये उसके फेवर में बात हो रही है, तो उसके लिए उसको खुश होना चाहिए। झनक बताती है कि शानी बाबू मैंने जैसा कि बताया था आपके पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया था, मैंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स ले ली थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है स्टॉप इट झनक, तुमने स्लीपिंग पिल्स सही नहीं है और झूठ बोलना बंद करो, और तुम कैसे स्लीपिंग पिल्स ले सकती हो बताओ मुझे। अदिति बोलती है झनक ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने सच में पिल्स लिए थे। झनक बोलती है हाँ दीदी मैं बहुत थका थका महसूस करी थी तो मुझे लगा मेरी हमेशा से आदत रही है, इस बार बस मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मुझे लगा ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा सो जाऊँगी, और बस उसके चक्कर में सब लोग इन पर शक करने लगे और वो पॉइजन बना दिया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो इंस्पेक्टर बोलता है लेकिन आप तो कह रही थी आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर ये सब कैसे कर ली। झनक उस बात को इग्नोर कर देती। तभी धृति आ जाता है और बोलता है कि अरे झनक तुम यहाँ पे क्या करे, तुम तो कॉलेज के लिए निकली थी ना। झनक बोलती नहीं यहाँ पे आना भी मेरा ज़रूरी
था। यह देखकर बड़ो माँ बोलती है, देख बिल्कुल अपनी माँ नूतन पे गई है, दूसरों को बचाने के लिए खुद के ऊपर इल्ज़ाम ले लेती है। झनक बोलती है कि एक बात की 100 बात है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और मैं यही जानती, जब मैं बोल रही हूँ गलती मेरी थी, तो फिर किसी निर्दोष को सज़ा क्यों मिले। अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को समझाता है कि देखो झनक, इस तरह से अर्शी को छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि उसने सच में बहुत बड़ा क्राइम किया, तुम उसको बचा क्यों रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अदिति दीदी मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही हूँ। मुझे पता है आपकी अम्मा दोषी नहीं है, तो फिर मैं उनको दोष क्यों दूँ। जब मैं बोल रही हूँ मैं स्लीपिंग पिल्स खाई थी उसकी वजह से हुआ है, तो फिर क्यों। अदिति बोलती बस करो झनक, अब ऋषि आया है पूरा इन्वेस्टिगेशन के साथ है, उसका इन्वेस्टिगेशन तुम्हें पूरा गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर माँ ने गलती की है तो माँ को पनिशमेंट मिलेगी, और खासकर तब मिलेगी जब उन्होंने किसी की जान लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बड़ो माँ बोलती हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, जब झनक ही मानने को नहीं रेडी है और वो पुलिस के सामने वो सब बोल रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ कर सकता है। आप लोग को सबको वापस जाना पड़ेगा। ऋषि बोलता बिल्कुल भी नहीं, कोई वापस नहीं जाएगा। अगर मैं आया हूँ तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ हाँ, जिसमें पॉइजन मिले, और इन्होंने जो जूस दिया उसके बाद ही है। अर्शी बोस तो अरेस्ट होके ही रहेंगे। तभी अर्शी बोलती है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब ये खुद जो है मुझे कल्प्रिट होके वो खुद बोल रही है उसने खुद से किया है, तो फिर मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम क्यों लूँ। मुझे तो समझता नहीं कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। ऋषि जो होता है वो झनक को बोलता है, झनक प्लीज़ तुम मेरे पेशेंस को तोड़ो मत, मैं यहाँ पे अपना काम करने आया हूँ, और इंस्पेक्टर आप देख क्या रही है, प्लीज़ अरेस्ट हर और लेके चलो हम, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और झनक की गवाही कुछ भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि झनक की फैमिली है, इसलिए झनक प्रेशराइज्ड होकर सच का साथ नहीं देगी। मैं एज अ पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। धृतिमान भी समझाता है, देखो झनक, अर्शी जी का चले जाना ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने एक नहीं बार बार गलती की है, और इस तरह से उनको छोड़ देना इसमें कोई समझदारी नहीं है। जैसे ही लेडीज़ पुलिस आती है अर्शी को अरेस्ट करने, अर्शी अपना हाथ छुड़ा देती है और बोलती है कि ये क्या बात हुई, जब वो खुद बोल रही है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे से, तो फिर आप लोग अरेस्ट करने वाले होते कौन है, एंड किस बेसिस पे करेंगे, क्या प्रूफ है आप लोगों के पास। झनक बोलती, प्रूफ मैं हूँ, मैं जब बोल रही हूँ तो यही सही है, और आप लोगों ने मुझे सच और बहादुरी के लिए अवार्ड दिया था ना, वो अवार्ड ले लीजिए। अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे लगता है मेरे सच पर आप सबको यकीन करना चाहिए। मेरा सच यही है कि इनकी गलती नहीं है, जो गलती की है मैंने की है, मैंने खुद से खाए हैं, तो उसके लिए मैं किसी और को सज़ा क्यों दूँ। मैं एक नहीं 10 नहीं बार बार बोल रही हूँ, शनि बाबू आप क्यों नहीं समझ रहे हो। तभी ऋषि बोलता है, झनक प्लीज़ तो मेरी बात समझो। झनक बोलती है, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब मैं यहाँ से ये सब छोड़ के गाँव चली जाऊँगी, अगर मेरी बात की जहाँ पे वैल्यू ही नहीं हो, जहाँ पे मेरा कहना कुछ माने नहीं रखता। ऋषि बोलता है, झनक तुम्हारी ये सब हरकतें मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम ये सब करना बंद करो, और तुम ये सब क्यों करो। झनक बोलते बिल्कुल नहीं, जब तक आप मान नहीं जाएंगे तब तक मैं ये सब नहीं करूँगी। तभी ऋषि बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे कहने पे हाँ कर देता हूँ। झनक को काफ़ी खुशी मिल जाती है। झनक ऋषि को थैंक यू बोलती है कि आचार्य बाबू आपने सच में मेरे प्यार की रक्षा कर ली, मैं रुक गई, अगर आप ऐसा कुछ करते मैं चले जाती। आज रात के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे अदिति जो थी झनक को किसी और आदमी के साथ देख के वो ऋषि को इन्फॉर्म करती है कि झनक किसी और इंसान के साथ है, वो भी अनजान इंसान के साथ। बट झनक यहाँ पे तो पुतुल दीदी और किसी एक आदमी की बात करने वाली है ऋषि से। बट ऋषि को क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा झनक को लेके। आगे एपिसोड पर से बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।